और इस बार से जो साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वो देखिए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि कोई एक पदार्थ हो सकता है या फिर एक से ज्यादा पदार्थ हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या करेंगे, नए पदार्थों का निर्माण करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए अपना अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब अपन रासायनिक समीकरण के बारे में पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी अपन आगे ये भी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभी अपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल क्रिया करके क्या करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना। और रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर अभिकारकों एवं उत्पाद जो होते हैं उनको प्रतीक यानी होता है चिन्ह, ठीक है, साइन, एवं सूत्र यानी फॉर्मूला द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2Mg प्लस Mg यानी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब देखो अभी आपने यहाँ नया वर्ड पढ़ा अभिकारकों एवं उत्पादों। अब अपन मैं अभी आपको बताऊंगा अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। देखिए अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। मतलब अभिकारक या क्रियाकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं यह अभिक्रिया में बाईं ओर होते हैं। देखो ये बाईं ओर है, ये अभिकारक है, यहाँ पर कौन से अभिकारक है, ये वाले, इनको अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक कहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं अभिक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में फिर क्या होगा, हमें उत्पाद मिलेगा। तो उत्पाद या फिर इसको क्रियाफल भी बोला जाता है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर ये अभिकारक थे, आपस में क्रिया करने के बाद में हमें क्या मिला, 2MgO मिला, ठीक है। तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें यहाँ प्राप्ति हुई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ क्या हो गया, उत्पाद हो गया, या फिर क्रियाफल, मतलब क्रिया होने के बाद में जो हमें क्या फल मिला, मतलब कोई भी अपन काम करते हैं, काम करने के बाद हमें क्या मिला, तो यहाँ पर क्या मिला, हमें उत्पाद मिला, या फिर क्रियाफल अपन कह सकते हैं कि क्रिया के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया हो गई संपन्न, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में हमें यहाँ क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। और ये यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, या फिर इनको क्या कह सकते हैं अपन, क्रियाकारक कह सकते हैं। तो उत्पाद और क्रियाफल मैंने आपको बता दिया ये क्या होते हैं, ये अभिक्रिया में दाईं ओर यानी आरएचएस साइड लिखे जाते हैं। ये कौन सी साइड है, आरएचएस साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड है। और ये कौन सी साइड है, एलएचएस साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण अभिकारक एवं उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर अभिकारकों उत्पादों को प्रतीक या फिर सूत्रों के द्वारा हम उनको प्रदर्शित करते हैं। और अभिकारक क्या होते हैं, मतलब जो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद में हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अब शब्द समीकरण। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अभी अपने रासायनिक समीकरण पढ़ा था, एक ये शब्द समीकरण के बारे में आपको और बता देता हूँ। शब्द समीकरण क्या होती है, मतलब कोई भी समीकरण होती है जिसके अंदर हमें वो पदार्थ जो होते हैं उनको शब्दों के द्वारा जब लिखते हैं ना तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम होता है Mg, तो Mg का ये सूत्र है, मैंने उसको शब्द के रूप में लिखा मैग्नीशियम। ऑक्सीजन है तो मैंने ऑक्सीजन को शब्द के रूप में लिखा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को शब्द के रूप में लिखा। तो ये क्या हो गई, शब्द समीकरण हो गई, ठीक है। तो समीकरणों को शब्दों के रूप में दर्शाना क्या होता है, शब्द समीकरण कहलाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि मैं केवल अभी
आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, या आगे का जो टॉपिक आएगा ना अपनी की रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं उसके अंदर मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यहाँ कुछ आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ जो होते हैं, अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को, संकेतों व सूत्रों को, ठीक है, मतलब कोई भी अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को, संकेतों, वो सूत्र जो होते हैं उसके संकेत और जो सूत्र जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, एलएचएस साइड में लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये कौन सी साइड है बच्चों की, ये साइड है एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर अब करने का लिखा है, इन पदार्थ, ये जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं इन पदार्थों को हमने क्या लिखा है, संकेत या फिर सूत्र के द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आपका। फिर नेक्स्ट, अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के संकेतों सूत्रों को दाईं ओर लिखकर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो अब देखो, ये तो क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए, अभिकारक, ये क्या हो गए, उत्पाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद है, मतलब अभिक्रिया होगी, ठीक है, क्रियाकारक क्रिया करेंगे और क्रियाफल यानी उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ये जो क्रियाकारक है ये क्या बना रहे, उत्पाद। इन उत्पाद को हम ने क्या किया, किस ओर लिख दिया, दाईं ओर लिख दिया, यानी कि राइट हैंड साइड लिख दिया। अभी तो यहाँ पर क्या है कि एकल उत्पाद है, मालूम है उत्पाद ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तब हम क्या कर देते हैं, इनकी तरह ही उनमें प्लस लगाकर उनको लिख देते हैं। अब देखो, अभिकारकों उत्पादों के बीच एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, मतलब ये तीर का निशान जो होता है ना वो क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया इस ओर हो रही है। मालूम मैंने तीर का निशान इस ओर लगाया तो इसका मतलब ये क्या है कि अभिक्रिया इस ओर हो रही है। मालूम मैं तीर का निशान इस ओर लगाऊंगा तो हमें क्या पता चलेगा कि अभिक्रिया इस ओर हो रही है। तो अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक हमें क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, जो ये बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। इसके बारे में मैं अभी विस्तार पूर्वक आपको और समझाऊंगा। देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, संतुलित जो प्लस समीकरण जब आप संतुलन करेंगे, आगे करेंगे, जो समीकरण है मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या होगी, अभी आपके आगे आएगी तो विस्तार पूर्वक और बताऊंगा। समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है ना, मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसको अब जब हम संतुलित करते हैं उस विधि को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अभी मैं इसमें और बताऊंगा, ठीक है, और भी समीकरण हैं उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी ये सिंपल सा मैंने आपको बताया कि कोई भी रासायनिक अभी समीकरण है वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया करने वाले जो उत्पादों को जो होता है संकेतों सूत्रों को क्या करते हैं, हम बाईं ओर लिखते हैं यानी एलएचएस में लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों के संकेतों और सूत्रों को हम दाईं ओर लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और अभिकारकों और उत्पादों के बीच में हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है उस विधि को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। शब्द समीकरण हो गया कि कोई भी रासायनिक समीकरण होती है उसको हम जब शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको हम संतुलित कैसे करते हैं। हमारा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है Ap प्लस H2O, तीर का निशान Ap3O4 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला नियम है कि प्रत्येक सूत्र जो होते हैं उसके बॉक्स बनाते हैं, मतलब जितने भी सूत्र है अभिक्रिया के अंदर उन सबके हम क्या कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। देखो मैंने पहले यहाँ ऐसे समीकरण को लिखा, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, सब जो सूत्र थे उनके क्या बना दिए, मैंने बॉक्स बना दिया। बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन बॉक्स के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ H2 आ गया, Fe3O4 आ गया, यहाँ H2 आ गया, इन बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए
इसके अंदर है प्रत्येक सेकंड जो अपनी स्टेप होगा प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के सारणी बनाते हैं। हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि अभिकारक और उत्पादों के अंदर दोनों साइड, एक साइड अभिकारक है दूसरी साइड क्या है उत्पाद है, उनके हम क्या कर लेंगे सारणी बना लेंगे कि किस किस तत्व में कितने थे परमाणु है। जैसे यहाँ पर एपी है तो एपी का एक परमाणु, टोटल पहले इसमें कितने तत्व है देखो, एक आयरन मौजूद है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, इधर भी यही मौजूद है, आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो मैंने यहाँ आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। तो अभिकारकों के अंदर अभिकारक है, इन अभिकारकों के अंदर आयरन का एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। ये उत्पाद, तो उत्पादों के अंदर आयरन का 3 अणु है और हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 4 परमाणु है। अब देखिए तीसरा नियम है अपना कि अब सबसे अधिक जो परमाणु वाला तत्व उसको संतुलित करेंगे। अब सबसे अधिक परमाणु किसके पास है उसको हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखो इस सारणी के अंदर देखो सबसे ज्यादा किसके पास है, देखो यहाँ 4 है, 4 से ज्यादा किसी के पास, मतलब 4 किसके पास है ऑक्सीजन के पास है। तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 4 परमाणु मतलब 4 का गुणक लगाएंगे, एक में से यहाँ 1 तो 1 को किसी गुणा कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो इस 4 को हम कहाँ लिखेंगे वो देखो, यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर हम 4 को इस बॉक्स के आगे लिखेंगे। ये ध्यान रखना विशेष तौर पे कि बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना है। मतलब आप कहीं ऐसे सोचो कि यहाँ 4 है तो यहाँ ऑक्सीजन के पीछे यहाँ 4 लगा तो ये गलत है। ठीक है इस प्रकार से समीकरण संतुलित नहीं होगी। तो आपको क्या करना है H2O के आगे यहाँ पे लगाना, अभी इसके गुणक में हो जाएगा। तब यहाँ देखो और H2 के 2 अणु, तो H2 के 2 अणु से गुणा हो जाएगा, हाइड्रोजन के 8 अणु हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 हो गए और यहाँ ऑलरेडी 4 है। पीछे भी नहीं लगाना है तो यहाँ पीछे लगा दो इससे 4, तो ये गलत है। केवल जो भी लगानी है डिजिट वो कहाँ शो करनी है आगे की तरफ ही शो करनी है। अब देखिए सबसे अधिक के बाद में सबसे कम वाले को वो करेंगे संतुलित करेंगे, मतलब सबसे पहले सबसे अधिक वाले को फिर उससे कम फिर उससे कम। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 थे तो 4 से कम वाला कौन है, अब आयरन है, आयरन के पास 3 है तो हम क्या करेंगे आयरन को संतुलित करेंगे। तो चौथा नियम क्या है कि अब अधिक से कम वाले तत्वों यानी एपी को संतुलित करना है। तो यहाँ 3 है और यहाँ आयरन का 1 है तो वो क्या करेंगे 3 को 1 के गुणक में लिख देंगे। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 3 लिख दिया एपी के आगे, तो ये इससे गुणा हो गया। ठीक है तो यहाँ आयरन की कितनी हो गई 3 हो गए और यहाँ पे भी आयरन के 3 परमाणु हो गए। ठीक है अब उससे कम वाले को करेंगे। अब उससे कम कौन है हाइड्रोजन कि सर यहाँ तो हाइड्रोजन के 2 अणु ही है, लेकिन बेटा अब देखो हमने इसमें कुछ बदलाव किया, बदलाव करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या है कि मैंने देखो यहाँ H3Ap किया, यहाँ 4H2O किया, तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन के अणु आ रहे हैं, सॉरी यहाँ H2 हाइड्रोजन के 2 अणु है, ये इससे गुणा होगा तो यहाँ 8 हो जाएंगे ना भाई, इसको गुणा तो करेंगे ना कि आप इसका परिकलन करोगे तब आपको ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने हैं 8 है। ठीक है अब कितने हो गए हाइड्रोजन के 8 हो गए, जबकि उत्पाद में कितने हाइड्रोजन के 2 ही है। तो सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, अब यही करना है कि 4 इसको अपने 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 4H2 हो गया, तो 4H2 होते क्या हो गया हाइड्रोजन के भी यहाँ पे कितने अणु हो गए 8 हो गए। अब देखो यहाँ पर 3Ap आयरन के 3 अणु है, इधर आयरन के 3 अणु, इधर 4H2 ठीक है तो 4 2 8 यानी यहाँ इधर भी कितने हो गए 8 हो गए और इधर ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब देखो अगली जो स्टेप में अपन क्या करते हैं कि जो सबसे जो संतुलित हो गई कि लगभग सब हमारे समीकरण संतुलित हो इसकी हम जांच करेंगे। ठीक है तो जांच करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, इथेन ट्रायल विधि अपनाते हैं। ठीक है तो अब यहाँ पर अपन इस समीकरण की जांच करेंगे कि ये समीकरण संतुलित हुई या फिर नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे आयरन के कितने अणु हैं 3 है सर, तो 3 है सर, तो इधर भी देखिए उत्पादों में भी कितने हैं 3 हैं, तो मतलब आयरन क्या हो गया संतुलित है। अब देखिए कि 4H2 का मतलब अभी मैंने बताया कि अगर मान लो H2 पे H2 है यहाँ H3 है H4 है तो उससे गुणा करना आगे वाले संख्या से। तो यहाँ 4H2 है तो 4 2 8 हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन कितने परमाणु है
ठीक है 8 है तो कि सर अब देखिए सर इधर देखिए 4s2 मतलब इधर भी कितने हो गए 8 हो गए बराबर। अब अपन चलते हैं किसके पास ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन हमारा रहा कि देखिए 4 1 जा 4 तो यहाँ इधर कितने 4 है तो इधर भी कितने 4 है। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई। अब देखो संतुलित होने के बाद में हम क्या करते हैं समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। भौतिक अवस्थाओं की संख्या लिखने के लिए गैस का जी लिखते हैं। गैस यानी जी गैस की मीनिंग GAS होती है इसलिए जी लिख दिया। इसी प्रकार से द्रव के लिए L लिखते हैं लिक्विड और जलीय एक क्या होता है AQ लिखते हैं और ठोस सॉलिड यानी S लिखते हैं। अब देखो यहाँ लिख देंगे कि जो Fe है वो अभी यहाँ ठोस अवस्था में है इसलिए सॉलिड का S लिख दिया। यहाँ H2 गैसीय अवस्था में है इसलिए यहाँ मैंने G लिख दिया। तीर का निशान आ गया। यहाँ FeO4 ठोस अवस्था में है सॉलिड में यहाँ मैंने S लिख दिया। यहाँ 4s2 हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में तो मैंने यहाँ G लिख दिया। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कभी कभार अभिक्रिया के अंदर ताप और दाब उत्प्रेरक होते हैं ना इन वो भी आ जाते हैं उनका भी यूज करते हैं तो उनको तीर का जो निशान होता है ना उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने लिखा 340 एटम ये दाब है। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए 340 एटम का दाब लगाया गया है इसलिए मैंने इस दाब को यहाँ लिख दिया। इस पढ़ ली रासायनिक समीकरण को किस किस प्रकार कैसे कैसे संतुलित करते हैं या 2-3 एग्जाम्पल से इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ और कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास समीकरण का CO प्लस H2 प्लस CH2OH। अब ये समीकरण है इसके अंदर देखो कौन कौन से तत्व मौजूद है। देखो इसमें कार्बन है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया। ठीक है कार्बन है ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन है हल क्या है। अब देखो मैं इस समीकरण को वापस यहाँ लिखता हूँ CO प्लस H2 तीर का निशान CH2 प्लस OH। अब देखिए इस समीकरणों को आप ध्यान से देखिए इधर कि अभी अपन ने पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं बॉक्स बनाते हैं। इस समीकरण के चारों ओर हम क्या कर लेंगे बॉक्स बना लेंगे ताकि हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकें। ठीक है अब परमाणुओं की हम सारणी बनाएंगे कि कौन से तत्वों में कितने थे परमाणु हैं। ठीक है तो यहाँ पर सिंपल सा आपको फॉर्मूला बनाना है। क्या देखना है कि सबसे पहले इधर देखो कि कार्बन है अपन मैं मेरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है एक बार हम बिना नियमों को फॉलो करे हुए देखते हैं। देखिए कार्बन का इधर कितना अणु है परमाणु में 1 है और इधर भी कितना है 1 है। इधर ऑक्सीजन का कितना है 1 है और इधर भी कितना है 1 है। ठीक है कि सर यहाँ तक तो संतुलित है। आगे देखिए यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है जबकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और एक 3 है। कितने थे हैं इधर तो 2 है और इधर कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है तो वही नियम अगर हम फॉलो करेंगे सबसे अधिक परमाणु की बात करें तो किसके पास है हाइड्रोजन के पास है। इधर देखो 3 है 2 और एक 3 जबकि इधर कितने हैं 2 ही है। तो अब अपन क्या करेंगे इसके लिए क्या करना है बताओ। ठीक है तो अपन इसके लिए ये करेंगे कि इसको गुणांक में ले लेंगे। गुणांक में कैसे लेंगे कि हाइड्रोजन के यहाँ इक्वल करने के लिए अपन सबसे पहले एक का गुणांक तो लगा नहीं सकते क्योंकि 1 लगाएंगे यहाँ तो 1 से वही बात आएगी वापस वो वैसे के वैसे हो जाएगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे इसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक है 2 का गुणांक लगाएंगे। 2 का गुणांक लगाते ही इधर कितने हो गए हाइड्रोजन के 4 हो गए। ठीक है H2 हाइड्रोजन के 2 है 2 से गुणा किया 4 हो गए। तो सर अब इधर 4 हो गए तो फिर सर इधर 3 ही रह गए। बिल्कुल इधर 3 ही रह गए तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देंगे एक बार के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है तो सर अब क्या हुआ देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए इधर 2 दूनी 4। ठीक है 4 और ये 2 ये 6 हो गए। कितने हो गए 6 हो गए। कितने हो गए 6 हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे 6 हो गए तो इधर कार्बन है तो कि सर इधर कार्बन के भी कितने हो गए 2 गए। तो इधर कार्बन के 2 गए तो इधर भी अपन क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। तो इधर भी कार्बन के कितने हो गए कार्बन के 2 गए ऑक्सीजन का 2 गए। इधर भी ऑक्सीजन के 2 गए और ये तो संतुलित हो गया। अब अपना ये संतुलित नहीं हुआ अभी भी। ठीक है अभी भी ये संतुलित नहीं हुआ तो अब अपन क्या करेंगे देखिए 2 दूनी 4। ठीक है और 4 और 2 6 हो गए। तो अब अपन को इधर 6 करने हैं तो मैं इस 2 को हटा कर क्या कर दूंगा या 3 लगा दूंगा।
क्या कर दूंगा 3 लगा दूंगा। अब देखो 3 2 जा 6, इधर 6 हो गए, इधर 2 2 दूनी 4, ठीक है 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। देखिए इसकी जांच करते हैं अपन। कार्बन के 2 है, कार्बन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन के 6 है, तो हाइड्रोजन के इधर भी कितने हैं 6 है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास समीकरण है H2 प्लस O2, फिर का निशान H2। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन के 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर ऑक्सीजन के 2 है, तो इधर ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, इनको बॉक्स में कर दिया कि सर इधर भी 2 लगा देंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपन ये बॉक्स में बन गए हमारे लिए, ये क्या है बॉक्स में, तो हमें कोई चेंजेस ही नहीं करना। 2 लगाना तो यहाँ लगाओ कि सर यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो कोई बात नहीं है, इधर भी क्या कर दो, इसके आगे 2 लगा दो, तो इधर भी क्या हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब देखो इधर हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए। इस प्रकार से समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट समीकरण है CH4 प्लस O2, एक का निशान CO2 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है हाइड्रोजन को, देखो हाइड्रोजन के पास 4 है, इधर हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2 ही है। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना है, बिल्कुल संतुलित करना है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं भी करना है कि इधर 4 करना है, इधर 4 है तो सर इधर भी 4 करो, तो इधर 4 कर देते हैं, यहाँ 2 लगा देते, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के इधर 2 हो गए। तो सर अब देखिए इसको अपने बार देख लेते हैं भाई, ये संतुलित हुई नहीं। देखो कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है बिल्कुल, हाइड्रोजन के 4 है, हाइड्रोजन के बिल्कुल 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, ज्यादा है, इधर ये 2 ये है, 2 ये है, 4 हो गए। अब अपन क्या करेंगे, 4 करने के लिए इधर 4 करना है, तो इधर क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, तो इधर भी कितने हो गए 2 और 2 4। तो इस प्रकार से समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए।